हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 4 गणित कार्य पुस्तिका पाठ 17 पैटर्न। प्रश्न पहला 1, 5, 9 यानी 1 में कितना बढ़ रहा है 4, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37। पैटर्न को समझकर खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी लिखिए। का 38, खा 27, गा 37, घा 33। तो इसमें कितने आया 37, तो इसका सही उत्तर होगा 37। प्रश्न दूसरा है, हर पैटर्न में अगला चित्र बनाइए। यानी ये 4 में से पहले बिंदु यहाँ पे था, फिर एक घर बढ़ा, फिर ये तीसरा घर में आ गया, फिर ये चौथा यानी घर में आया, फिर इसमें ये घर में आया, उसके बाद ये घर से कहाँ आएगा, ये घर में आएगा। खा है, इसमें 1 2 3 4 डंडे खींचा गया तो ये 8 को हो गया, तो ये 6 में से 4 यानी कि कितना 1 2 3 4 यानी कि 4 4 डंडे खींचा गया है, तो यहाँ से 1 2 3 4। गा है, ये तीर इस प्रकार आया, फिर ये तीर नीचे हुआ, फिर ये तीर इस तरफ हुआ, उसके बाद ये तीर इस तरफ हुआ, फिर ये घूमेगा तो तीर इस तरफ होगा। गा है, पहले नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 2 ऊपर हुआ तो 2 नीचे हुआ, तो ये फिर क्या होगा 3 ऊपर और फिर 3 क्या होता नीचे। अगला है प्रश्न चौथा, नीचे दिखाए गए चित्र में संख्याएं एवं पैटर्न से बढ़ रही है। यदि संख्याओं का क्रम जारी रहे तो इनमें से कौन कौन सी संख्या गोल घेरे में आएगी। दिया हुआ है 22 28 34 यानी 22 6 28, 28 6 34, 34 6 40, 40 6 46, 46 6 52, 52 6 58, 58 6 64, 64 और 6 70 यानी कि 58 64 70। तो इसमें देखेंगे 58 64 70, तो यानी का आंसर क्या होगा, ये सही होगा। कार्य पात्रक 147। पहला, प्रत्येक में पैटर्न इकाई जो बार बार दोहराया गया है में पूरा कीजिए। का इधर से फिर इधर आया, फिर एक गोला है, फिर ये 2 घर को एक इधर से काटा, फिर गोला है, तो हमने भी एक इधर से और एक इधर से फिर एक गोला। खा है, एक बड़े वाला खंबे के फिर एक 2 है, 2 घर, फिर एक बड़ा, फिर एक 2 है, फिर एक बड़ा, फिर 2 छोटा है, फिर एक बड़ा, तो फिर हमने 2 छोटा और एक बड़ा बनाया। गा है, एक आयत और एक त्रिभुज यानी कि एक आयत है तो 2 त्रिभुज, एक आयत 2 त्रिभुज, एक आयत 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज एक आयत। और ये घा है, ये है पंचषष्ठ भुजा और ये 3 गोला है, फिर ये वर्ग है, फिर ये पंचभुज है और फिर ये 3 गोला देंगे और फिर ये वर्ग और ये पंचभुज बनाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, पैटर्न को ध्यान पूर्वक समझकर खाली स्थान पर कौन सा चित्र आएगा उसे बनाइए। का ये वर्ग त्रिभुज गोला, फिर षष्ठभुज चतुर्भुज यानी कि वर्ग त्रिभुज गोला षष्ठभुज, वर्ग त्रिभुज गोला षष्ठभुज, फिर क्या होगा वर्ग। खा है, वर्ग त्रिभुज गोला षष्ठभुज, उसके बाद क्या है ये वर्ग होगा, त्रिभुज गोला षष्ठभुज, वर्ग त्रिभुज गोला षष्ठभुज। गा है वर्ग त्रिभुज गोला षष्ठभुज, वर्ग त्रिभुज गोला षष्ठभुज, वर्ग त्रिभुज गोला षष्ठभुज। अगला प्रश्न तीसरा है, अगला चित्र बनाइए। का गोला त्रिभुज, फिर 2 गोला, एक त्रिभुज 2 गोला,
एक त्रिभुज, दो गोला एक त्रिभुज, दो गोला एक त्रिभुज, फिर यहाँ पे एक गोला और एक त्रिभुज होगा। ख है ए बी सी, फिर सी डी ई एफ जी, जी एच आई, तो आई जे के होगा। कार्यपात्रक 148 पहला क्रम समझकर आगे का क्रम बनाइए। ए यानी एक और लास्ट जेड, फिर एक अंक छोड़ा यानी कि सी और बाई, तो ई और एक्स, तो जी और क्या होगा डब्लू। ए बी सी, फिर है डी ई एफ, जी एच आई, तो जे के एल, फिर 90, तो 80, 70, 60, 50, यानी ये कितना कितना का कम रहा है 10 10 का। तो प्रश्न दूसरा है इस विकल्प को चिन्हित करें जो दिए गए पैटर्न जैसा दिखता है। तो ये त्रिभुज, वर्ग, गोला, त्रिभुज, वर्ग, गोला, त्रिभुज, वर्ग, गोला, ये सभी एक जैसा समान है, तो इसे हम मानेंगे ए, ये बी और ये सी। फिर ये होगा ए बी सी, ए बी सी, इसे फिर ये त्रिभुज होगा ए, ये वर्ग होगा बी, ये गोला होगा सी, फिर त्रिभुज होगा ए, वर्ग होगा बी और गोला होगा सी। अब मिलाएंगे, पहला में ए बी सी है, फिर ए बी ई होता है जो कि है गलत है, ए बी ए सी बी, ए बी सी ये भी गलत है। तीसरा है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, जो कि क्या है ये सही होगा। प्रश्न तीसरा है रमा एक पैटर्न बनाती है जिनमें वह एक खाली स्थान छोड़ देती है, बताइए खाली स्थान में कौन सी संख्या आकृति होगी। पहला एक डंडा, फिर ये दो डंडा खींची, फिर ये तीसरा है, फिर ये चौथा, यानी कि ये खाली स्थान पे क्या होगा एक डंडा इस भाग से होगा, फिर ये क्या करेगी ये यहाँ से खींचकर यहाँ तक गई, फिर ये पूरा भाग हो गया। फिर पूछ रहा है 1 2 3 4 में कौन सा सही होगा, तो इसमें 2 नंबर वाला क्या होगा सही होगा। प्रश्न चौथा है क्रम को समझिए तथा अगले यानी आने वाले पैटर्न पर टिक का निशान लगाइए। ये गोला में गुना का चिन्ह है और त्रिभुज में जोड़ का है, फिर ये बदल गया, त्रिभुज में गुना का हो गया और गोला में जोड़ का हो गया। तो इसमें फिर क्या बदलेगा, गोला में गुना का होगा और त्रिभुज में जोड़ का होगा। तो इन चारों में ये कौन सा जगह है, तो गोला में गुना का चिन्ह और त्रिभुज में जोड़ का चिन्ह तीसरा ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। कार्यपात्रक 149 पहला खाली स्थान पर उचित विकल्प को चिन्हित कीजिए। इस तरह बॉक्स में 250 है, फिर ये हो गया इस तरह में 210, यानी कितना का अंतर है 40 का अंतर है। 250 में से 40 गया तो 210 और 210 में से 40 गया तो 170, 170 में से 40 जाएगा तो 130, लेकिन एक इधर से है तो एक इधर से है और एक इधर से है तो एक इधर से होगा, फिर इधर से है तो एक इधर से होगा। 130 में से 40 जाएगा तो 90 बचेगा। फिर ये ऑप्शन में टिक लगाना है कि कौन सा चिन्ह सही है, तो 130 जो क्या है भाग ऊपर का ही है और ये नीचे का है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही होगा। प्रश्न दूसरा है खाली बॉक्स में आने वाले विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। एक छोटा रंगा हुआ और एक बड़ा खाली वाला, फिर त्रिभुज एक रंगा और त्रिभुज एक खाली, फिर एक ये भाग रंगा और एक खाली, फिर एक त्रिभुज रंगा हुआ और एक खाली, फिर ये एक बड़ा घर को और एक छोटा को रंगा हुआ और एक बड़ा को खाली। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसे ऑप्शन नंबर 3 जो है छोटा भाग रंगा हुआ है और बड़ा भाग खाली है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। प्रश्न तीसरा है
दिए गए पैटर्न को समझिए तथा खाली स्थान पर उचित चिन्ह यानी संख्या लिखिए। एक, फिर ये एक, फिर ये एक, एक, एक और एक, दो और ये एक, एक और एक, एक और दो तीन, दो और एक तीन और ये एक, फिर ये एक यहाँ उतारेंगे, एक और तीन ये चार, तीन और तीन छः, तीन और एक चार, एक और एक एक, यानी ये भाग को हमने भर दिया। कार्यपात्रक 150 दी गई आकृतियों से पैटर्न तैयार कीजिए। यानी 1 2 3 4 ये जो पैटर्न दिया हुआ है इससे आप आकृतियां तैयार कीजिए। तो पहले हमने स्टार को, फिर चंदा को, फिर त्रिभुज का, फिर ये आकार को, फिर हमने त्रिभुज, ये आकार, फिर स्टार और ये चंदा, और ये सब ही 4 यानी कि आकृति लेकर आप पूरे पन्ने में अच्छी तरीके से अलग अलग करके भरिएगा। कार्यपात्रक 151 पैटर्न समझिए और खाली स्थानों को पूरा कीजिए। पहला मैंने दिया है 3 और 3 6, ये वाला 6 यहाँ पे गया, 6 और 3 9 और ये 9 यहाँ पे जाएगा, तो ये होगा 9 और 3 12, फिर ये 12 ऊपर गया 12 और ये नीचे वाला 3 अगर उतारेंगे तो 12 और 3 15, 15 यहाँ ऊपर गया और ये नीचे 3, 15 और 3 कितना हो गया 18, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे, 18 और 3 यहाँ पे खाली स्थान पे 3, 18 और 3 ये केस, ऊपर हम लिखेंगे ये केस और नीचे कितना है 3, तो 21 और 3 कितना हो गया 24। दूसरा है 5 और 3 8, ये 8 ऊपर गया, 8 और 3 11, 11 ऊपर गया, 11 और 3 कितना होगा 11 और 3 14, 14 जाएगा ऊपर, 14 और 3 17 और ये 17 गया ऊपर और 3 17 और 3 कितना हो गया 20, ये 20 गया ऊपर, 20 और 3 23, 23 गया ऊपर, 23 और 3 कितना हो गया, यानी नीचे 3 है तो नीचे 3 तारेंगे, 23 और 3 कितना हो गया 26। प्रश्न तीसरा है 7 और 3 10, 10 गया ऊपर, तो 10 और 4 14, यानी 3 और 1 4 भी बढ़ा, 14 और 5 कितना हो गया 19, ये 19 चला गया ऊपर और 5 और 1 6, यानी 19 और 6 25, ये 25 गया ऊपर, 25 और 7 32, 32 ऊपर गया, 7 और 1 8, 32 और 8 40, 40 जाएगा ऊपर और 8 और 1 9, 40 और 9 49। चौथा है 9 और 7 16, 9 और 7 16 और 9 और 8 17, यानी कि 7 और 1 8 बढ़ रहा है लेकिन ऊपर वाला नहीं है, तो 8 पर से 9 आया, 9 9 18, फिर यहाँ पे लिखेंगे 9, 9 और 10 कितना हो गया 19, फिर यहाँ पे लिखेंगे 9 और 10 फिर से 11, यानी 11 और 9 20, फिर ऊपर लिखेंगे 9, नीचे लिखेंगे 11 के एक बाद 12, 12 और 9 21, ऊपर लिखेंगे 9, 12 और 1 13, 13 और 9 22। पाँचवा है ये 2 यहाँ पे नहीं होगा, 2 यहाँ पे होगा, 2 और 2 4, 4 गया ऊपर, 4 और 2 6, प्लस फिर 6 और 4 10, 10 गया ऊपर और ये 10 2 और 4 6, यहाँ पे 6 होगा, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 10 34, 34 और 12, 10 और 2 कितना होगा 12, यानी 34 12 46, यानी इसमें 2 2 बढ़ा नीचे वाला भाग। अगला प्रश्न है संख्या मीनार को पूरा कीजिए। ये 96 56 32 18 10, हम पहले नीचे वाले भाग को देखेंगे। 10 और 8 18, 8 और 6 यहाँ पे
14 और 6 और 4 10, 4 और 2 6। फिर क्या करेंगे 18 और 14, तो 18 14 32 और 10 14 24, यहाँ पे 24 होगा। 10 और 6 16, यहाँ पे 16 होगा। ये 32 और 24 56 होगा। और ये 24 और 16 कितना होगा, यानी कि 4 और 6 10, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 16 और 24 40 होगा। यानी 96 40 56 16 24 32 6 10 14 18 2 4 6 8 10, यानी ये खाली स्थान में हमने पूरा किया। कार्य पात्रक 152 निम्न सूची को पूरा कीजिए। ए बी सी डी, डी होगा 0 4, और ये ए बी सी डी ई एफ जे एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। 1 2 3 4, यानी ये 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 21 22 23 24 25 और ये 26। अब पूछ रहा है, अब अंग्रेजी शब्द को संख्या में तथा संख्या को शब्द में बदलिए। एक उदाहरण दिया है, JUMP बराबर जे आया 10 में, और ये U आया 21 में, और M आया 13 में, और P आया 16 में। उसी प्रकार 0 3 0 1 2 0, यानी 0 3 में C आया, और A 0 1 में, और T 20 में, यानी 0 3 0 1 2 0। उसी प्रकार READ को हम लिखेंगे, R कितना पे है 18 पे, तो हम लिखेंगे 18। ये कितना पे है, ये 0 5, और A कितना है 0 1, और D कितना है 0 4, यानी इसका हुआ PLA प्ले में P कितना है 16 पे, L कितना है 12 पे, A कितना है 0 1, और Y कितना पे होगा, यानी 25। C को 0 3, L को 12 पे, और A को 0 1, और डबल S को 19 ये होगा। और SIT को होगा S 19 में होगा, और I जो होगा ये I है 9 में, तो यानी 0 9, और T कितना पे है 20 पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। और उसके बाद है RUN, R कितना पे है 18 पे, और U कितना है 21 पे, और N कितना है 14 पे। उसी प्रकार SCHOOL स्कूल, S कितना पे है 19 पे, और C कितना है 0 3 पे, और H कितना है 0 8 पे, और O कितना पे है 15 पे, और L कितना पे है तो 12 पे। BALL, तो B कितना पे है यानी 2 पे, तो 0 2। A कितना पे है 0 1, और डबल L कितना पे है 12
12। उसके बाद ये संख्या दिया हुआ है 1 3 0 1 1 4, तो यानी कि 13 पे कितना है m, और ये 0 1 0 यानी ये 1 a होगा, और 14 कितना पे है n पे, तो m a n होगा। 0 2 कितना पे है b पे है, और 15 यानी कि o पे है, और फिर 15 o पे है, और 11 पे क्या है k, तो ये हो गया BOOK बुक। ये 16 पे क्या है 16 पे p है, और 0 5 यानी 5 पे क्या है e है, और 14 पे क्या है तो 14 पे n है, तो ये हो गया PEN यानी पेन। ये 0 3 पे क्या है C है, और 15 पे कौन सा है तो 15 पे O है, और 13 पे क्या है M है, और 0 4 पे क्या है तो 0 4 पे D है, COMD है। ये 18 पे क्या है तो 18 पे R है, ये 18 पे R है, और 0 1 पे A है, और ये 12 पे कितना है यानी कि 12 पे जो है यानी ये 0 और 1 पर A है, और बेस में क्या है तो बेस पे T है, यानी RAT। राइट हो गया। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।